जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं 1.1 का स्वाध्याय 1.1 का प्रश्न नंबर 3। ओके, चलिए समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि किसी एक शहर के थोक बाजार से गेहूं, चावल और चीनी के वार्षिक औसत मूल्य विषयक सूचना निम्नानुसार है। ओके, गेहूं, चावल और चीनी हमें उसका मूल्य दिया हुआ है। उस पर से वर्ष 2011 को आधार वर्ष मानना है। 2011 के मूल्यों को क्या मानना है? आधार वर्ष मानना है। और आधार वर्ष मानकर अचल आधार की विधि द्वारा और परंपरित आधार विधि द्वारा हमें सूचकांक निकालना है। ओके, बहुत ही सिंपल करना है। पहले अचल आधार से हम करेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, परंपरित आधार विधि द्वारा सूचकांक निकालेंगे। ओके, तो हमें गेहूं, चावल और चीनी 3 वस्तु दिया हुआ है। 2011 वर्ष दिया है, 2011, 12, 13, 14, 15। ये चार्ट हमें हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। ओके, तो इसी पर से अचल आधार विधि द्वारा सूचकांक निकालेंगे और परंपरित से निकालेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है, 2011 को आधार वर्ष मानना है। 2011 के मूल्यों को क्या मानना है? आधार वर्ष। तो क्या करेंगे कि 18 के बटे में 18 गुणे 100, यानी ये जो गेहूं है 2011, 12, 13, 14, 15। ओके, तो इन सब के जो मूल्य दिए हुए हैं, इन सब के बटे में कितना रखेंगे? 18 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आधार वर्ष कितना मानना है? किसको मानना है? 2011 के मूल्य को मानना है। ओके, और चावल के जब करने लगेंगे तो इन सब के बटे में कितना रखेंगे? 30। ये सब लिखेंगे और उसके बटे में 30 के बटे में 30, 36 के बटे में 30, 38 के बटे में 30, 38 के बटे में 30, 39 के बटे में 30। सबके बटे में 30 क्यों रखेंगे? क्यों? क्योंकि आधार वर्ष किसको माने हम? 2011 को। ओके, उसी तरह चीनी का जब करने लगेंगे तो इन सबके बटे में कितना? 30 रखेंगे और गुणे में 100। ओके, तो इस तरह से हमें अचल आधार विधि द्वारा सूचकांक मिलेगा। ओके, गेहूं मैंने इधर चार्ट बना लिया है, इसी तरह आपको बनाना है। वर्ष 2011, 12, 13, 14, 15 और वस्तु दिया हुआ है गेहूं, चावल और चीनी। जब जो हमारा सूचकांक निकल के आएगा 2011 का गेहूं का, चावल का 2011 का और चीनी का 2011 का, तो इन तीनों के सूचकांक को जोड़ करके हम यहाँ पे लिखेंगे और लिख करके 3 से भाग लगाएंगे। 3 से क्यों? क्योंकि हमें कितनी वस्तु दिया हुआ है? 3, गेहूं, चावल और चीनी। 3 वस्तु है, तो 3 वस्तु से हम क्या करेंगे? मतलब 3 से भाग लगाएंगे और जो सूचकांक आएगा यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरह 2012 के लिए करेंगे। जो भी सूचकांक निकल के आएगा उसको जोड़ेंगे, जोड़ करके यहाँ लिखेंगे और 3 से भाग करेंगे। उसी तरह 13 का भी करेंगे, 14 का भी करेंगे और 15 का भी करेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो 2011 का हमें मूल्य कितना है? 18 दिया है और 18 के बटे में 18 रखेंगे। क्यों? क्योंकि आधार वर्ष 2011 के ही मूल्य को मानना है। तो 18 बटे में 18 गुणे 100 करेंगे तो 18 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना? 100। ओके, आगे 2012 का कितना दिया है मूल्य? 18.50 यानी 18.50। भागे में कितना रखेंगे? 18 गुणे 100। ओके, तो हमारा मूल्य मतलब सूचकांक आ जाएगा 102.77। मतलब इन सबके बटे में कितना रखेंगे? 18 रखेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। 18.90 भागे 18, 18.90 भागे 18 गुणे 100। आप क्या करना? 18.9 भागे 90 लिखोगे तो 90 नहीं लिखाएगा, 0 नहीं आता, 9 आएगा। तो 18.9 भागे 18 और परसेंटेज का बटन दबा देना। गुणे 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, परसेंटेज बटन दबा दोगे तो सूचकांक आपका निकल के आ जाएगा 105। ओके दोस्तों, आगे 2014 का करेंगे तो 19 भागे 18 गुणे 100। तो हमारा सूचकांक कितना आ जाएगा 2014 का? 105.55। ओके दोस्तों, आगे 2015 का करेंगे तो 19.5 भागे 18, 19.5 करोगे 50 भागे 18 गुणे 100। तो हम ऐसा करेंगे कैलसी में तो आ जाएगा 108.33। ओके, ये गेहूं का हो गया। आप भी इसी तरह के ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे पहले गेहूं का कंप्लीट कर लेना सभी वर्षों का, 2011 से लेकर 2015 तक। उसके बाद चावल का करना। ओके,
उसके बाद चावल का करना, चावल का हो जाए पूरा तो उसके बाद चीनी का करना। ओके, तो चलो चावल का करते हैं। तो 30 के भागे में कितना रखेंगे, 30 गुणे 100, तो 30 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 100। ओके, फिर 36 भागे 30 गुणे 100। ओके, ऐसा करेंगे तो आ जाएगा 120 हमारा सूचकांक। फिर 38 भागे 30 तो हमारा आंसर आ जाएगा 126.66। ओके दोस्तों, अब करेंगे 38 भागे 30, इन सबके बटे में 30 रखना है। ओके, तो कितना 38 भागे 30 वही, तो आ जाएगा 126.66। फिर करेंगे 39 भागे 30 गुणे 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 130। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा चावल का। अब जस्ट उसी तरह हम करेंगे चीनी का भी। इन सब के बटे में कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। क्यों, क्योंकि आधार वर्ष हमें 2011 को मानना है। तो 30 भागे 30 गुणे 100, 30 कैंसल, आ जाएगा 100। ओके, फिर 31 भागे 30 गुणे 100, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 103.33। फिर 32 भागे 30 गुणे 100, हमारा आंसर आ जाएगा 106.66। ओके, फिर 34 भागे 30 गुणे 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 113.33। फिर करेंगे 36 भागे 30 गुणे 100, तो 120 आएगा। ओके, ये हो गया हमारा गेहूं, चावल और चीनी 2011, 12, 13, 14, 15 सूचकांक सबका निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, 2011 का जितना भी सूचकांक आया गेहूं का, चावल का और चीनी का, तो उसको जोड़ना है। उसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे और भाग 3 करेंगे। ओके, जोड़ेंगे क्यों, जोड़ करके भाग 3, सूचकांक 1 क्यों निकालेंगे, ऐसे तो निकल चुका है, लेकिन ये क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें बोला क्वेश्चन में क्या है कि तीनों वस्तुओं का सूचकांक हमें चाहिए। ये तो अपना अपना पर्सनल का निकला, तो गेहूं का 2011 का सूचकांक निकला, गेहूं का 2012 का सूचकांक निकला, 2013 का सूचकांक निकला, उसी तरह चावल का 2011 का सूचकांक निकला, 12 का निकला, उसी तरह चीनी का 2011 का सूचकांक, 2012 का सूचकांक, तो सबका पर्सनल निकला है। हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, गेहूं, चावल और चीनी तीनों वस्तुओं का हमें सूचकांक चाहिए, 2011 का, 12 का, 13, 14 और 15 का। तो क्या करेंगे हम, जितना भी 2011 के सूचकांक आया, तो 10 ये गेहूं का, चावल का और चीनी का, तो इसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे और लिख करके जितना भी आया है उसको भाग 3 करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 वस्तुओं दिए हुए हैं, तो 3 से भाग लगा देंगे। तो चलो करते हैं, 100 100 100 कितना हो जाएगा, 300, 300 लिख दो, और 300 को किससे 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, मतलब सॉरी 100। ओके, चलो अब इसी तरह ये करेंगे, 102.77 प्लस 120 103.33, तो 326.1 और भाग्य 3 करेंगे तो आ जाएगा 108.7। उसी तरह ये करेंगे 2013 का। ओके, तो 106.33, तो आ रहा है 300, रुकिए, 105 प्लस 126.66 प्लस 106.66, तो 338.32 भागे 3 कर देंगे तो आ जाएगा 112.77। ओके, एक बार देख लेता हूँ मैं कहीं गलत तो नहीं है। ओके, सही है। अब 2014 का करेंगे तो 105.55 प्लस 126.66 113.33, तो आ रहा है 345.54 भागे 3 कर देंगे तो 115.19। ओके, फिर 108.7
33 प्लस 130 प्लस 120 तो आ रहा 358.33 भागे 3 कर देंगे तो आ जाएगा 119.44। ओके दोस्तों, ये हो गया अचल आधार विधि द्वारा सूचकांक निकल गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग पारंपरिक आधार विधि द्वारा सूचकांक करते हैं। दोस्तों अब करते हैं पारंपरिक आधार विधि द्वारा सूचकांक। चलिए, तो इसमें क्या करना है, चालू वर्ष का चल मूल्य भागे यानी बटे में गत वर्ष का चल मूल्य गुणे 100। तो क्या करेंगे, अचल आधार में क्या करते थे, ये जो आधार वर्ष माने हैं 2011 को, उसी का मूल्य हम सबके बटे में रखते थे। इन सबके बटे में 18 रखे थे, इन सबके बटे में 30, इसके बटे में 30 रखे थे। लेकिन इसमें ऐसा करना नहीं है। इसमें क्या करना है, पारंपरिक मतलब जो पिछले वर्ष का जो मूल्य है उसको हमें बटे में रखना है। ओके, जैसे 18 है तो 18 2011 और 12 का तो सेम रहेगा, अचल का भी और पारंपरिक का भी जो सूचकांक रहेगा वो सेम रहेगा। बदलेगा कहाँ से, 2013, 14 और 15 का। ओके, तो चलो एक बार देखते हैं। 18 के बटे में 18 रखेंगे गुणे 100, 18 कैंसल 100 आ जाएगा। ओके, 18.50 भागे 18 करेंगे गुणे 100, क्योंकि 2012 के लिए गत वर्ष क्या है, 2011 है, तो बटे में कितना रखें, 18। ओके, इसको कैलसिस कर लेना, 18.50 भागे 18 और परसेंटेज बटन दबा दोगे तो आ जाएगा 102.77। फिर 2013 के लिए 18.90 भागे 18.50, 18.90 भागे 18.50 गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा ये आंसर हमारा 102.16। ओके, और 2014 के लिए फिर 19 भागे कितना, 18.90, क्योंकि 2014 चालू वर्ष है और बटे में गत वर्ष, तो चालू वर्ष बटे में गत वर्ष, चालू वर्ष कितना 19 और गत वर्ष कितना 18.90, तो 19 के बटे में 18.90 गुणे 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100.52। ओके, फिर 2015 के लिए 19.50 भागे 19, 19.50 भागे 19 गुणे 100। ओके, ऐसा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 102.63। ये हमारा आंसर था चालू मतलब गेहूं का। ओके, 2011 से लेकर 2015 तक का सूचकांक। अब करेंगे उसी तरह चावल का, 30 भागे में 30 गुणे 100, 30 कैंसल 100 आ जाएगा। फिर 36 भागे में 30, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो 120। फिर 38 भागे 30 कि 38 क्या है, चालू वर्ष है, चालू वर्ष का मूल्य है और गत वर्ष का मूल्य कितना है, 36 है, तो बटे में 36 गुणे 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 105.55। ओके, फिर 2014 के लिए 38 भागे में 38 गुणे 100, तो 38 आंसर कैंसल आ गया 100। ओके, 2015 के लिए 39 भागे में 38 गुणे 100, तो आंसर आ जाएगा 102.63। ओके, उनचालीस भागे 38 परसेंटेज। ओके दोस्तों, सही है। ओके, ये हो गया चावल का। उसी तरह करेंगे चीनी का, 30 के बटे में 30 गुणे 100 आ जाएगा 100। फिर 31 भागे 30 गुणे 100, आंसर आ जाएगा हमारा 103.33। फिर 32 बटे में 31 गुणे 100, आंसर आ जाएगा 103.22। फिर 34 भागे में 32 गुणे 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 106.25। फिर 36 भागे में 34 गुणे 100, कितना आ जाएगा 105.88।
ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे, 2011 का जितना भी सूचकांक आया उन सबको जोड़ करके लिखेंगे यहाँ पे और भाग 3 कर देंगे। दूसरी तरह 2012 का जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, 2013 का जोड़ करके लिखेंगे, 2014 का, 2015 का। ओके, तो जोड़ लेते हैं, चलिए। 100 100 100 300 हो जाएगा और 300 को 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग क्यों 3 वस्तु दिया हुआ है। ओके, 3 से भाग कर देंगे तो 100 हो जाएगा। उसी तरह इसको जोड़ देंगे, 102.77 + 120 12 326.1 और भागे 3 करेंगे तो 108.70। ओके, फिर ये करेंगे 102.66 16 + 105.55 तो 310.93 भागे 3 कर देंगे तो 103.64। अब ये 2014 का जोड़ेंगे तो 100 + 52 तो 306.77 भागे 3 करने पे आ जाएगा 102.25। ये हमारा सूचकांक निकला। 2015 का करेंगे, 102 + 63 + 102.63 105.88 311.14 भागे 3 करेंगे तो 103.71। ओके दोस्तों, ये हमारा पारंपरिक आधार विधि द्वारा सूचकांक निकल गया। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।